हाय दोस्तों, मैथ स्टडी विद उमर सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले अध्याय में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि त्रिकोणमितिक फंक्शन के बारे में पढ़ना था। आज त्रिकोणमितिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितिक फंक्शन 6 को होता है। इसमें पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा और चौथा है कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। यही 6 त्रिकोणमितिक फंक्शन है। इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। त्रिकोणमितिक फंक्शन एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जिसमें कि एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, जो कि पिछले अध्याय में इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र कर चुके हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री है और इसका नाम ABC है, जहाँ की एंगल C पर थीटा एंगल बनाता है। हम लोग जानते हैं कि एंगल थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है और एंगल थीटा से सटा हुआ जो है भुजा वो आधार होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कॉर्ड, जो कि हाइपोटेन्यूस कहते हैं, वो होता है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कॉर्ड। क्या होता है? लंब बटा कॉर्ड। लिख दिया। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कॉर्ड। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कॉर्ड। उसी तरह टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। कैसे होता है लंब बटा आधार? तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है यहाँ? उसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कॉर्ड। लिख दिए लंब बटा कॉर्ड बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कॉर्ड। आधार बटा कॉर्ड। ये कॉर्ड कट जाएगा। कैसे कटेगा? लंब बटा कॉर्ड, ये कॉर्ड ऊपर चले जाता है, कॉर्ड बटा आधार। कॉर्ड कट गया, क्या बच गया? लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार। ठीक उसी ढंग से टेन का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है? टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। जैसे टेन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कॉट थीटा। उसी ढंग से इसको पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। पलट देंगे तो 1 बाय हो जाएगा, मतलब नीचे जो है ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। उसी ढंग से सेक थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कॉर्ड। इसमें क्या हो जाएगा? कॉर्ड बटा आधार। समझ गए ना? कैसे? कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। 1 बटा सेक थीटा क्या था? 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1 बाय कॉस थीटा। 1 कॉस थीटा क्या है? आधार बटा कॉर्ड। कॉर्ड कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉर्ड बटा आधार। इसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या लिखे? कॉर्ड बटा आधार। ठीक उसी प्रकार साइन थीटा का क्या हो जाता है उल्टा? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा?
साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। यही छह त्रिकोणमितिक फंक्शन है। यदि आप ये समझ गए तो 8.1 का लगभग सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं आगे सवाल की ओर कि सवाल क्या सब पूछा जाता है। प्रिय छात्र, आप लोगों को अभी बताएं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा, या कहें तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। तो इसी का ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। यही उल्टा होता है, जिसको कि हम अभी लिखे थे फॉर्मूला में, साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे, लंब बटा कर्ण लिखे थे अभी अभी पीछे। तो क्या होगा, कोस थीटा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक, फिर उसी ढंग से कोस थीटा बराबर क्या होता था, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। समझ रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा, आधार बटा लंब। ठीक है, समझ रहे हैं। इसी पर आधारित सवाल आता है जो कि अब बतलाने जा रहे हैं। जैसे एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री है, कर्ण दे दिया है 5, कर्ण क्या है 5 है, और ये भुजा क्या है 3 है, और इस त्रिभुज का नाम है ABC। तो इसमें से साइन ए बराबर पूछेगा, साइन ए बराबर पूछ रहा है, या कॉस ए बराबर पूछेगा, या टेन ए बराबर पूछेगा, कुछ भी पूछे। साइन ए कह रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, जिस एंगल का बात करेगा उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देगा। एंगल ए के बारे में कह रहा है, तो एंगल ए के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। और आप जानते ही हैं 90 डिग्री वाला जो है एंगल, उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेन्यूस कर्ण होता है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये आधार ज्ञात करना है, अर्थात AB की लंबाई सबसे पहले ज्ञात करना होगा। AB की लंबाई ज्ञात करना होगा। AB क्या है, तो आधार है, आधार फाइंड आउट करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे आधार को, आधार को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय का क्या रूल होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, जो सबसे लंबा भुजा होता है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, इसमें सबसे लंबा भुजा क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय। या इसी को लिखते हैं, कर्ण बराबर क्या लिखते हैं, और रूट अंडर ए स्क्वायर है, इससे रहता है तो रूट हो जाता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही लिखते हैं। अब इसमें हमको क्या पता है, कर्ण पता है, लंबाई पता है, आधार पता नहीं है। तो कर्ण पता है, कर्ण कितना है 5, रूट अंडर, लंबाई पता है, लंबाई कितना है 3 का स्क्वायर, आधार मालूम करना है, आधार का स्क्वायर। ठीक है,
या इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर होता है इसी से हमको ज्ञात करना है। यहाँ कर्ण स्क्वायर, कर्ण दिया हुआ है, लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, लंब दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, प्लस आधार ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर रहने देंगे। आप जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस आधार ज्ञात करना है तो आधार का स्क्वायर। इधर बराबर की साइड प्लस में है तो साइड जाएगा तो माइनस में होगा, 25 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। आप जानते हैं 25 में से 9 गया कितना होगा 60 बराबर आधार स्क्वायर। आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। 16 को रूट आएगा क्या हो जाएगा 4, आधार कितना हो जाएगा 4। अब हमको तीनों भुजा मालूम हो गया, तीनों भुजा मालूम हो गया, अब जो भी पूछेगा 6 को त्रिकोणमितिक फंक्शन होता है, अब उसमें से कुछ भी पूछ देगा, हमको ज्ञात करने में सुविधा होगा, आसानी होगी। जैसे अब साइन ए पूछेगा, साइन ए पूछ रहा है तो साइन ए बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा साइन थीटा, थीटा की जगह ए रे थीटा अल्फा बीटा कुछ भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एंगल के बारे में पूछा जाता है उसी को वहाँ डिनोट करता है। ए रहेगा, यदि इस एंगल के बारे में दिया थीटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल डिनोट हो जाएगा तब थीटा हो जाएगा। यदि थीटा नहीं दिया हुआ था सवाल में, ए था तो ए यहाँ लिखेंगे साइन ए। साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, या साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा कॉर्ड। अब हमको इस त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात हो गया, लंब दिया हुआ ही था, कर्ण दिया हुआ था, आधार नहीं था, आधार हम ज्ञात कर लिए। कितना हुआ, आधार 4 आया, कितना आया 4। यहाँ क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, यही हो गया आंसर। यदि कॉस ए पूछेगा क्या हो जाता है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना फाइंड किए थे 4, 4 बटा 5, यही हो गया आंसर। बहुत इजी है दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा यही 6 त्रिकोणमितिक फंक्शन को यदि याद रखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब टेन थीटा, टेन ए पूछ रहा है, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब 3 है, आधार कितना निकला 4, यही हो गया आंसर। इसी के बारे में पूछ रहा था, बहुत ही आसान है। अब दूसरा सवाल लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, क्या है पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज है और इसका क्यू क्या है 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है। और यहाँ कुछ भी, यहाँ एग्जाम्पल एक दे दिया है कितना 13, एक भुजा दे दिया है 12, एक भुजा 13 और एक भुजा 12। अब जो है क्या कर रहा है, यहाँ थीटा एंगल है, क्या है यहाँ थीटा एंगल है, तो क्या होगा, ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला भुजा कौन सी होता है बताएं आपको, लंब होता है, और ये क्या होता है आधार हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब देखिए हमको कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, बट लंब इस बार नहीं दिया हुआ है, तो लंब को फाइंड आउट करेंगे कैसे, तो वही रूल पाइथागोरस परिमेय, किससे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे लंब ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस परिमेय होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ भी कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, इस बार लंब नहीं दिया हुआ है, यानी कि लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर 169 आप जानते होंगे, और लंब फाइंड करना है तो लंब स्क्वायर लिख देंगे, 12 का स्क्वायर 144, इधर ये 144 प्लस में है, क्या है प्लस में, बराबर की साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस में,
169 घटा 144 बराबर लंब स्क्वायर। कितना हो गया? 25 बराबर लंब स्क्वायर। इसीलिए लंब बराबर क्या हो जाएगा? 5। कैसे हो गया 5? ये स्क्वायर इस साइड गया तो रूट में आ जाएगा, रूट में आ गया तो 25 का रूट क्या आ जाएगा? 5। लंब कितना निकल गया? 5। अब आपको सब भुजा मालूम हो गया। इसमें से जो भी पूछेगा त्रिकोणमितिक 6 फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कुछ भी पूछेगा अब ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात करते हैं? साइन थीटा में क्या होता था? लंब बटा कॉट। लंब को पी से परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं, जानते होंगे। यहाँ लंब कितना निकल गया? 5। कॉट कितना है? 13 हो गया। यही हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? b और कर्ण को h। आधार कितना है? आधार है 12 लिख देंगे। कर्ण कितना है? 13। बस यही हो गया आंसर। समझ रहे हैं? उसी ढंग से टेन थीटा में क्या होता है? टेन कैसे पता करते हैं? साइन थीटा का cos थीटा से भी कर सकते हैं। इसमें साइन थीटा ये निकला था, cos थीटा इसमें दोनों भाग में करेंगे तो हो जाएगा। या टेन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? लंब बटा आधार। क्या जानते हैं? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 5 है। आधार कितना है? 12 है। यही हो गया। यदि 3 को निकालिए उसका उलट दीजिएगा। बताए हैं साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा सेक थीटा। टेन का उल्टा कॉट थीटा। उसको उलट दीजिएगा तो अदर 3 को चीज भी निकल जाएगा, या उसको फार्मूला के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे एकदम कह रहा है एक त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज ABC है और जिसका B क्या है? 90 डिग्री है, समकोण है। B क्या है? समकोण है। और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? साइन A cos A का मान ज्ञात करने का क्या कह रहा है? साइन A और cos A का मान ज्ञात करने का है। फिर दूसरा में कह रहा है कि A नंबर हुआ ज्ञात करने के लिए। फिर B दूसरा में कह रहा है साइन C cos C ज्ञात करने के लिए। क्या करना? साइन C cos C ये दोनों ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो एंगल एक के बारे में पूछ रहा है। एंगल A लेंगे, ये एंगल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। यदि जिस एंगल के बारे में कहा जाता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, और उससे सटा हुआ भुजा क्या होता है? आधार होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। इस बार क्या दिया हुआ है? यदि एंगल A निकालते हैं, एंगल A साइन A के बारे में निकालते हैं, तो A के सामने वाला भुजा लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है? ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। इस कैसे ज्ञात करेंगे? वही पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पता है? लंब इस बार कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिख रहे हैं? लंब स्क्वायर। लंब कितना है? इस बार लंब ये है तो 7 का स्क्वायर कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है।
9 6 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 125 हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया, कितना हो गया? कर्ण स्क्वायर बराबर, इसीलिए कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो इससे रूट आ जाएगा 625, इससे बाहर निकलेगा 25, कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर कर्ण हो जाएगा। अब हमको लंब, आधार और कर्ण तीनों पता चल गया। अब कुछ भी पूछेगा, साइन ए पूछेगा तो साइन ए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। हाँ, लंब बटा कर्ण। लंब कितना निकल गया? लंब दिया हुआ है कितना? 7। कर्ण कितना निकला अभी? 25। यही हो गया आंसर। क्या हो गया? यही आंसर हो गया, 7 बटा 25। अब क्या पूछ रहा है? कॉस ए, तो कॉस ए लिखेंगे। कॉस कॉस बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया? आधार है 24, कर्ण कितना है? 25। यही हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर? बहुत ईजी है। अब ये तो ए नंबर का निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर बी भी था। क्या ज्ञात करना था? साइन सी ज्ञात करना था और कॉस सी भी ज्ञात करना है। अब इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। किस एंगल के बारे में? इस एंगल में। इस एंगल के बारे में पूछा, तो अब लंब क्या हो जाएगा? अब इसके सामने बलब हो जाएगा, ये अब लंब हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधार। ना कि उसी को रहने देंगे। यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है। क्या गौर करने वाली बात है? तभी एंगल ए के बारे में पूछ रहा था तो लंब ये था, क्या था? लंब बीसी था 7 सेंटीमीटर। लेकिन अब एंगल सी के बारे में पूछ रहा है। एंगल सी के सामने वाला भुजा क्या होता है? जिस एंगल के बारे में पूछा जाएगा उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। क्या होता है? उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। अब एंगल सी के बारे में पूछ रहा है, इसको मिटा देना है। एंगल सी के बारे में पूछा, इसके सामने वाला क्या हो गया? लंब, और ये हो गया आधार। कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है। ठीक है, तो एंगल सी के लिए निकालते हैं। बी नंबर सवाल साइन सी पूछ रहा और कॉस सी पूछ रहा। तो साइन सी बराबर फॉर्मूला वही रहेगा, लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, बट एंगल चेंज होने से लंब और आधार में क्या होता है? चेंजिंग हो जाता है। लंब आधार आपस में बदल जाता है। यदि एंगल ए के बारे में था तो लंब 7 सेंटीमीटर था और आधार 24 सेंटीमीटर था। अब एंगल सी के बारे में पूछ रहा है। एंगल सी के बारे में पूछा तो लंब क्या आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन फार्मूला जो है वो चेंज नहीं होगा, लंब बटा कर्ण नहीं होगा। साइन थीटा रहे, सी रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, कुछ भी रहे, ईटा गामा अगर वगैरह जो भी हो, तो क्या होगा? फार्मूला वही होगा, लंब बटा कर्ण। इसमें कभी चेंजिंग नहीं होगा। कोई एंगल बदलेगा तो लंब आधार बदलेगा, वहाँ चेंज होगा, लेकिन यहाँ फार्मूला में कोनो प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब लंब कौन हो गया? लंब हो गया 24 सेंटीमीटर और कर्ण तो सदैव वही रहता है 25 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। उसके बाद कॉस सी के बारे में पूछ रहा था, तो कॉस सी बराबर निकालेंगे। क्या होता है कॉस सी बराबर फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण। ये आधार लिख रहे हैं शॉर्ट में, आधार लिख रहे हैं। आधार कितना है? इस बार आधार 7 हो गया और कर्ण 25, 7 बटा 25। यही हो गया आंसर। समझ रहे होंगे? इसी ढंग से 8.1 का सारा सवाल आप लोगों से बन जाएगा और अगले क्लास में अगले दिन आप लोगों को इससे आगे के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।